प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड परीक्षाएं आपकी नज़दीक हैं तो इसलिए आप उनकी तैयारियों में व्यस्त होंगे। इसी कड़ी में मैंने जो कल आपको गुणनखंड के जो 4 सवाल समझाए थे, उसी में 5वां सवाल गुणनखंड का लेकर मैं आपके पास आया हूँ। सर्वसम्मिकाओं के प्रयोग द्वारा गुणनखंड। इसको करने के लिए हमें किनका प्रयोग करना पड़ेगा? सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करना पड़ेगा। सर्वसम्मिकाएं जो मुख्य इसमें काम आएंगे, हमारे पास में 3 सर्वसम्मिकाएं। पहली सर्वसम्मिका आप देख रहे हो दाएं साइड में लिखी हुई a + b का होल स्क्वायर। कैसे खुलेगी? a² + 2ab + b²। दूसरी सर्वसम्मिका a - b का होल स्क्वायर। कैसे खुलती है प्यारे बच्चों? a² - 2ab + b²। यहां दोनों में सिर्फ अंतर इतना है, यहां प्लस है, दोनों में प्लस है, यहां माइनस है, हमें दोनों में माइनस नहीं लगाना, सिर्फ 2ab के पहले माइनस लगाना है। सेम, दोनों सेम है, याद करने में आपके सरल है, सिर्फ एक याद रखनी है, यहां एक माइनस का निशान की यहां आएगा। तीसरी सर्वसम्मिका जो क्या कहती है? a² - b² बराबर a + b और a - b। यहां प्रश्न लिखा हुआ है x² + 8x + के 16। हम इसमें ये निर्णय करेंगे कि a क्या है, b क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। अगर हम ये पता है कि a और b क्या है तो हम आसानी से सवाल को हल कर लेंगे सर्वसम्मिका में मान रखते हुए। यहां x और ये जो 16 है बच्चों, ये किसी संख्या के वर्ग हैं। x किसका वर्ग है? x का वर्ग है। तो यहां लिखेंगे x² निशान प्लस का। 16 किसका वर्ग है? 16 4 का वर्ग है, तो हम लिखेंगे +4 का वर्ग। तो हमारे पास में आ गया a हमारे पास में है x और b हमारे पास में है 4। हम क्या करें? b हम a आ गया हमारे पास में और b आ गया, हम आसानी से सर्वसम्मिका में मान रखते हैं a² तो a² तो x², b² तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 तो 2 इंटू a x b 4। अब हम क्या करेंगे? सर्वसम्मिका पहले क्या कहती है कि जब भी ऐसा लिखा हुआ है a² + 2ab + b² तो उसका समूह क्या हो जाएगा? a + b²। हमारे पास में a यहां है, x b यहां है 4 और उनका क्या कर देंगे? स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? अपना छठा जो सवाल है उसमें सवाल हमारा लिखा हुआ है 4y² - 12y + के 9। प्यारे बच्चों, इसमें सिर्फ एक चेंज है, जो पिछला सवाल था उसमें प्लस लगा हुआ था दोनों तरफ, और यहाँ क्या है? पहला माइनस है और फिर प्लस है। ये जो आप देख रहे हो ये हम सर्वसम्मिका कैसे किसका प्रयोग करते हुए करेंगे? दूसरी सर्वसम्मिका का प्रयोग करते हुए करेंगे। पहले हम डिसाइड कर लेते हैं हमारे पास में a और b यहाँ क्या है। तो ये जो 4 है ये किसका वर्ग है? 2 का। किसका वर्ग है? 2 का। तो यहां 2y² प्लस 9 किसका वर्ग है? 3 का। तो हमारे पास में आ गया a यहां है हमारे पास में 2y और b यहां हमारे पास में है 3। अब हम इसका प्रयोग करते हुए इसका अप्लाई करेंगे। यहां हमारे a² तो यहां लिख दिया हमने 2y², b² लास्ट में लिख दिया हमने 3 का स्क्वायर, माइनस लगा हुआ है क्योंकि सर्वसम्मिका दूसरी में माइनस लगा हुआ है। 2 a उठाओ यहां से, ऐसा कैसा? 2y गुणा b यहां क्या है? 3। ये बच्चों मैंने गुणा इसलिए लगाया क्योंकि यहां देखो 2 राशियां हैं और ये 2 राशियां हैं चर और अचर। इनके बीच में एक निशान छुपा हुआ होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, वो होता है गुणा का। अब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास में सर्वसम्मिका दूसरी क्या कहती है? जब भी ऐसा लिखा हुआ है तो वो उसको कैसे बदलना है हमें? a - b का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास में a यहाँ क्या है? 2y, b यहाँ क्या है? 3 और उसका लगा देंगे स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? 7वां सवाल है 49p² - 36। जैसा कि आप देख रहे हो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पहले 49 किसका वर्ग है? 7 का। p किसका वर्ग है? p का।
36 किसका वर्ग है? 6 का। ठीक है, कैसा दिख रहा है प्यारे बच्चों? ये ऐसा दिख रहा है हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे पास में यहाँ ए क्या है, जैसा कि मैंने बताया था, ए यहाँ है हमारे पास में 7p, बी यहाँ क्या है हमारे पास में 6। तो जैसा हमें ये दिख रहा है, ये ए स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह हमारी सर्वसम्मिका है तीसरी। क्या कहती है? एक बार ए में प्लस बी जोड़ दो और एक बार ए में बी घटा दो। तो ए यहाँ है हमारे पास में 7p प्लस 6 और 7p माइनस 6। समझ में आया बच्चों? इसी कड़ी में अपन जो प्रश्न नंबर 8 बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस के 12। अब तक जो हम हल कर रहे थे उनमें हम सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करते हुए हल कर रहे थे, लेकिन इनमें सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग नहीं होगा। इनमें अपन इनके टुकड़े करके और इनको हल करेंगे। तो इनके टुकड़े करने के लिए अपन क्या करें कि भाई वो जो सर्वसम्मिका प्रयोग कहाँ होगा, जैसे हमने देखा था यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर, मतलब किसी ना किसी के वो वर्ग जरूर होंगे। ये प्रश्न उनसे अलग है। 6 किसी का वर्ग नहीं होता, ना ही 12 किसी का वर्ग होता है। ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है। इनके जो बीच में ये 3 व्यंजकों वाला जो प्रश्न है, उसमें जो बीच वाला व्यंजक है, ये जो बीच वाला व्यंजक है, इसके अपने को टुकड़े करने हैं। तो पहला तो सिंपल है, यहां लिखेंगे 5। तो 5 के क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं भाई? कि जोड़ें तो 5 आ जाए और गुणा करें तो 6 आ जाए। तो क्या क्या हो सकता है? 2 और 3। तो यहां लिखेंगे 2 और 3। तो 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 और 2 और 3 को गुणा करते हैं तो 6। तो यहां हम करते हैं इसको हल। एक्स स्क्वायर प्लस, साथ में x को भी साथ लेते चलेंगे, 2x प्लस 3x प्लस 6। हमारे पास में अब पहले 3 व्यंजक थे, अब हमारे पास में कितने व्यंजक हो गए? 4। कितने व्यंजक हो गए बच्चों? 4। अब हम अब हम इनका समूह करेंगे। 2 के नीचे अपने को एक लाइन खींचनी है और इनमें से अपने को कॉमन लेना है। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास में? x, क्योंकि x दोनों में है। एक x बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया हमारे पास में? x प्लस ये x बाहर है, अंदर क्या बचा हमारे पास में? 2 प्लस, क्योंकि इसमें प्लस माइनस का तो कोई झंझट ही नहीं है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या आया? 3 और इसमें 6। तो 3 में 3 का भाग भी जा रहा है और 3 का 6 में भी भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसलिए हमारा कॉमन संख्या आ गई हमारे पास में 3। तो अंदर क्या बचा? x प्लस 3 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बार गया? 2 बार। ठीक, अब जो ये ब्रैकेट में है, जो दोनों x प्लस 2 है और x प्लस 2 है, तो इनमें से अपन कॉमन क्या लेंगे? कॉमन क्या जाएगा हमारे पास में? एक x प्लस 2 हमारे पास में कॉमन आ जाएगा। जो संख्या शेष रही और जो शेष रहा, यहां शेष रहा x और इसको निशान सहित x प्लस 3। समझ में आया बच्चों? हमारे पास में इसी कड़ी में प्रश्न नंबर 9 है, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस के 12। तो एक बॉक्स है, प्लस 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 होगा, माइनस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस जोड़ होगा, लेकिन निशान माइनस का आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों समझाया? ये आपको इन प्रश्नों में याद रखना है। प्लस माइनस के जो पूर्णांक के प्रश्न हैं उनमें याद रखने वाला, और आप आसानी से हल कर सके, इसलिए ये बॉक्स आपको याद रखना पड़ेगा। यहां हमारे पास में 7 है। अब इस 7 के हमको टुकड़े करने हैं, और 7 भी है किसका? माइनस का।
तो माइनस का है, इसका मतलब पूर्णांक है। तो इसके टुकड़े हम क्या कर सकते हैं, जब दो माइनस की संख्याएं होती है तो जोड़ होता है, तो क्या क्या ले सकते हैं, दोनों माइनस की संख्याएं लेनी है हमको। तो जोड़ें तो 7 हो जाए और गुणा करें तो 12 हो जाए। तो एक संख्या हमारे पास में आ गई 3 और एक संख्या हमारे पास में आ गई 4। 4 और 3 को जोड़ते हैं, जैसे जोड़ेंगे तो 4 और 3 को, तो मैंने क्या लिखा, 2 माइनस के निशान, 2 माइनस के निशान, जोड़ होगा तो 4 और 3 7 होंगे, लेकिन निशान माइनस का आएगा, तो इसलिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, और 3 और 4 को गुणा करेंगे तो 12। क्यों, क्योंकि माइनस का 3 गुणा माइनस के 4। जैसे कि आप जानते हैं कि माइनस की संख्या, दो माइनस की संख्याएं जब गुणा होती हैं तो वो आपस में जुड़ जाती हैं, निशान उनके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। इसलिए जब उनका उत्तर आएगा तो हमारे पास में क्या आएगा, 4 3 12, इसके आगे निशान नहीं आएगा। यहाँ लेते हैं हम, इसको भी ऐसे हल करते हैं अपन। वाई स्क्वायर हमारे पास में टुकड़े हो गए, क्या क्या हो गए, एक 3 है और एक यहाँ लिखा हमने माइनस के 3 और वाई साथ लेते चलेंगे, 4 वाई और प्लस के 12। हमारे पास में अब दो दो का क्या करना है, हमें समूहन करना है। ठीक है, इसमें कॉमन हमारे पास में क्या आया, वाई, अंदर क्या बच गया हमारे पास में, एक वाई, माइनस वाई बाहर है, अंदर क्या बचा हमारे पास में 3, यहाँ निशान माइनस का। कॉमन क्या आ सकता है इसमें, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो यहाँ कॉमन आ गया हमारे पास में 4, यहाँ हो गया वाई और प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो गया 3। अब यहाँ एक आपकी समस्या आएगी कि सर यहाँ प्लस माइनस का ये जो झंझट है हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक हल हो गया, यहाँ जो निशान है वही यहाँ आएगा, इसको आपको ऐसा का ऐसा उतार सकते हो, इसमें आपको कॉमन की ज़्यादा जरूरत समझने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन वही पिछले सवाल की तरह दोनों ब्रैकेट में से एक कॉमन ले लेंगे, y माइनस 3, और जो दूसरा है उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे y माइनस 4।